Welcome to the first episode of Alan Connect. मैं हूँ आपका president Vansh Gandhi, and today we have with us Mr. Shreya. So how are you feeling today? All good, bro. How are you? I'm absolutely fine. So पहला question मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि BBA करना ऐसे प्री प्लान था या फिर मतलब it was more of a hit and try thing कि चलो यार ये नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ आगे भी आओ निकल ही जाएगा. नहीं, so me being from चंडीगढ़, यहाँ पे ना एक चंडीगढ़ कोटा होता है जिसके अराउंड 12% एक्स्ट्रा मिलते हैं. तो जो मेरे सारे फ्रेंड्स थे जिनके 92% थे, वो तो उनको सबको मिल गई बीकॉम. मेरी थी 81, तो मैं रह गया बीबीए में. बट द बेस्ट पार्ट अबाउट बीबीए वाज कि आई गॉट टू नो अ लॉट ऑफ पीपल जो बाहर के स्टूडेंट्स थे, जो 85-90 अच्छे स्कोर वाले स्टूडेंट्स थे, उनको भी नहीं मिल पाई बिकॉज उनको वो चंडीगढ़ कोटा मिला नहीं. सो अच्छा, आप भी बाहर के हो? अच्छा, तो सो दैट वाज द बेस्ट पार्ट कि जो भी हमारा सारा सर्कल बना, जिन लोगों से मैं मिला, ऑल ऑफ देम फ्रॉम डिफरेंट सिटीज. कोई शिमला से है, कोई मनाली से है, कोई हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, सब अलग अलग जगह से थे. सो आई एम ग्रेटफुल कि अच्छा कम परसेंटेज आए और बीबीए भी मिल गई. सो देयर वाज नो एज सच प्लान ऑफ बीबीए. मतलब मेरे को था बीबीए बीकॉम जो मिले वो ठीक है. What was the value addition from their culture as such? कुछ टोटली यार, मतलब मेरे को ये नहीं पता था कि आप लोग, हम कल को भी कल बोलते थे, हम आने वाले कल को भी कल बोलते थे. बट मेरे जब शिमला के दोस्त बने तब मेरे को पता लगा कि पिछले कल भी कुछ चीज होती है. ठीक है, सो दैट वाज वन थिंग. फिर पंजाब से दोस्त थे, वहां से उनकी लैंग्वेज और जो फेस्टिविटीज वो लोग सेलिब्रेट करते थे, दैट वाज अ मेजर थिंग विच आई लर्न फ्रॉम देम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. बिकॉज एट दैट टाइम हम लोग कॉलेज में तो थे, बट जो सारा को करिकुलम और वो सब चीजें थी, उसके टाइम में यही सारी चीजें डिस्कस होती थी. सो आई फील कि हाँ, ये दीज वर द मेजर थिंग्स जो हमें समझ आती थी, जो हमें मिलती थी. Are you still in connect with them? या अभी लास्ट वीक ही हम मिले आफ्टर 2.5 years. नाउ फ्यू आर इन कनाडा, वन इज इन लंदन, वन इज इन पुणे. तो बहुत कम होता है हमारा मिलना, साल में एक बार. स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ में ट्रांजिशन में से आज सच कैसा फील हुआ था? टोटली डिफरेंट. मतलब आई वाज अ टोटली डिफरेंट किड व्हेन आई वाज इन स्कूल. नो लाइफ एस्पेक्ट ऐसा नहीं था मेरा कि मेरे को ये करना है वो करना है. मतलब हैड नो क्लू कि मेरे को करना क्या है. कॉलेज में भी आया तब भी नहीं पता था, बट आसपास लोग अच्छे थे, चीजें ऐसी हुई, हमारे इवेंट्स होने लग गए जहाँ से मेरा इवेंट्स में इंटरेस्ट बना. देयर वाज अनदर इवेंट विच वाज अ स्टार्टअप वीकेंड. वहाँ पे मेरे को पता लगा द क्रिएटिव पोटेंशियल आई हैव इन मी. We presented our ideas in Chandigarh. We got selected. 10 people of us selected. We went to Gurgaon. वहाँ पे with around 100-150 plus members. वहाँ पे भी टॉप 10 पे मेरा सिलेक्शन हुआ. तो वहाँ से आई रियलाइज कि हाँ यार, कुछ तो है बात, काम करेंगे तो. हाँ, सो वो सारी चीजें डिफरेंस थी जो एक स्कूल लाइफ में नहीं थी. दैट केम इनटू द पिक्चर व्हेन आई started college. Why DAV as such? मतलब because of the quota thing only कि मतलब नहीं, my dad he passed out from DAV. so वही alumni. So he was a vice president of DAV. I was the vice president of DAV. तो वो ऑटोमेटिकली मैच हो गया. बट हाँ ठीक है, मेरे को थोड़ा वो था, एसडी का शायद परसेंटाइल ज्यादा था, कुछ था. और डीएवी में होके मेरे को, मतलब आई वाज आल्सो सेटिस्फाइड, हो गया. मतलब होना इसमें था, एसडी डीएवी इनमें से एक. So one thing or few things you miss about DAV as such. यार हमारी कैंटीन होती थी जो सामने, नेस्कैफे, आई डोंट नो अभी है, चल रहा है. Cafe. हाँ, तो उसका जो पास्ता था वो बहुत सही था. प्लस जो ऑल अराउंड एक वो होता था ना यार, मतलब सुबह उठ के स्कूल जाने का कभी मन नहीं करता था, बट सुबह उठ के कॉलेज आने का हमेशा मन करता था. अब हाँ, क्लासेस चाहे लगे ना लगे, फर्स्ट 6 months तो पूरी क्लासेस लगाई हैं, मतलब 90% से ऊपर थी. बट उसके बाद के टाइम में तो मत पूछो, मतलब लो ही गया है वो. मतलब एमएसटीज भी मिस हो रहे हैं, चल रहा है सब. बट ठीक है, पढ़ लेते थे. वी कवर्ड अप इन आवर एग्जाम्स, एमएसटीज, बाकी सब चीजों में हम कवर अप कर लेते थे. बट हाँ, ओवरऑल द टीचर्स, द फैकल्टी, एवरीवन वाज वेरी सपोर्टिव, अगर हम सही डायरेक्शन में कर रहे हैं. एज आई टोल्ड यू, हमारी भी एक सोसाइटी होती थी जैसी आप लोगों की अभी है. तो जब हम उसमें काम करते थे तो हमें बहुत सपोर्ट मिलता था मैम से, टीचर्स से, चाहे क्लास लगा रहे हैं नहीं लगा रहे. सो कॉलेज में भी आई स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट टिल सेकेंड ईयर. दिनेश मोंगिया, he is our cricket coach. I don't know if he is right now or not. हाँ, so he was our cricket coach.
सो फर्स्ट ईयर के बाद में एक साल खेला है मैंने कॉलेज में क्रिकेट. उसके बाद तो आई वाज इनटू द कॉमर्स एंड मैनेजमेंट सोसाइटी. क्रिकेट है राइट नाउ तो इट्स विराट कोहली एंड रोहित शर्मा. कॉलेज सोसाइटी आपने सीएनएम के बारे में बात की. व्हाट आर योर थॉट्स ऑन कॉलेज सोसाइटीज एज सच, वेदर इट बी पीयू बीयू कहाँ भी जाओ, एक ऐसा फाउंडेशन या फिर बेस आपके अकॉर्डिंग क्या वो प्रोवाइड करती है एक स्टूडेंट को, जिससे मतलब काइंड ऑफ दे फाइंड अ वे आउट टू यू एक्चुअली गेट इनटू ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशनल पोटेंशियल एंड इंस्टीट्यूशंस, आगे जाके उनको आइडिया हो कि मुझे ये करना है. व्हाट आर द सेट्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग? व्हाट इज योर व्यू ऑन? Yeah, so what I feel is whatever I am right now is because of CNM, and that is how DAV college comes into the picture. क्लासेस लगा के एग्जाम्स दे के अगर मैं शायद कोई सीए कर रहा होता, बन रहा होता, या फिर कुछ और चीज में स्किल बेस्ड पढ़ाई वाली चीज कर रहा होता ना, तो आई वुड हैव टोल्ड कि हाँ मेरे कॉलेज ने मेरे को हेल्प किया. मेरे कॉलेज ने मेरे को हेल्प किया कि मैं उस सोसाइटी में आया और वो हमारी सोसाइटी बनी. So what I feel is कि for co-curriculars, for media, entertainment, broadcasting, anything which is extroversial or public speaking वाली चीज, you should be in the picture where these societies are. So how is it working on that? Oh, it was a roller coaster ride. शुरू के 6 महीने उनको ये भी नहीं पता था कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ ऑफिस में. एंड जब हम ऑफिस में काम करते थे तो इट वाज अ बुटीक टीम. मतलब ही लेफ्ट ऑल हिज बिजनेस एंड देन वी वर डूइंग लाइक अ स्मॉल थिंग. मतलब उनके हिसाब से क्रिएटिव फील्ड में हम काम कर रहे थे और 10 लोग होते थे ऑफिस में, तो भी उनको मेरा नाम नहीं पता था. तो 6 महीने तो मेरे को ये प्रूव करने के लिए लगे कि श्रेय जैन एग्जिस्ट करता है, ऑफिस में है, कुछ कर सकता है. So मतलब यू काइंड ऑफ पर्सन जिसको टारगेट्स दिए जाए तो आई हैव टू डेफिनेटली अचीव. हाँ मतलब सो उनके साथ ये चीज थी कि इट वाज नॉट अ कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, इट वाज अ फैमिली एटमॉस्फेयर. बट अगर उन्होंने वो बात बोल दी तो वो इट्स आवर विश कि हमें वो टारगेट बनाना ही नहीं बनाना. अगर और मेरे साथ ये था कि जब वो कुछ बोलते थे, अगर उन्होंने बोल दिया तो दैट बिकम्स माय टारगेट. So that's how things used to go, and with him, the reason whatever I am right now, there are a lot many parts and people who I look up to for helping me come this far, and he is one of them, and he has a very major role in that. Because उनके साथ रह के मैंने बुक लॉन्च भी करी, मैंने 30,000 लोगों का कॉन्सर्ट भी करा, एक दिन दिल्ली एक दिन बॉम्बे. मैंने पैन इंडिया रैली करी फ्रॉम कन्याकुमारी टू कश्मीर नॉन स्टॉप in 17 days, 17 cities. So he launched a patriotic song that was called One India, My India. So that was sung by Jubin Nautiyal, Sukhwinder Singh, Mithun, and composed by Shailendra Singh, and Mithun written by Shailendra Singh. So that song was something जिसको वो लेके कपिल शर्मा के शो पे गए थे, डांस इंडिया डांस, तो डिजिटली वो सब क्लेम कर चुके थे. दिस इज आफ्टर आई लेफ्ट माई जॉब. मैंने गाना तो पहले ही सुन लिया था, हमारे फेस्टिवल्स में भी बजता था वो. बट आफ्टर आई लेफ्ट माई जॉब मेरे को कॉल आया कि श्रेय मैंने देखी गाना सब जगह मैं ले गया हूँ, 30 मिलियन से ऊपर व्यू हैं यूट्यूब पे, सारी चीज़ें हैं, अब इसको ना एक एक इंसान तक रोड पे पहुँचाते हैं. मैं कहा सर कैसे? कह रहे लोग ना कश्मीर से कन्याकुमारी रैली करते हैं, हम कन्याकुमारी से कश्मीर करेंगे. एंड दिस इज अगस्त, एंड इन जुलाई ओनली 2019 आर्टिकल 370 हाँ वो रिवोक हुआ. तो आर रैली वाज नेशंस फर्स्ट रैली जो कन्याकुमारी से कश्मीर गई. Connecting the whole India. हाँ, कनेक्टिंग द होल इंडिया. सो वी स्टार्टेड ऑफ विद केरला ऑन 2nd of October, गांधी जयंती, विद अ टेम्पल जहाँ पे ठीक 12 बजे सन की रेज गांधी जी की आशीष पे पड़ती है. सो ऐसी सिग्निफिकेंट चीज़ें. सो आई वॉज लीडिंग दैट इंटायर प्रोजेक्ट. तो उन्होंने बोला तू आ जा, तू लीड कर. तो मैंने कहा ठीक है सर. अगस्त में मैं गया, टिल सितंबर एंड हमने पूरा प्लान किया. 2 अक्टूबर से रैली करी. सो हर सिटी के अंदर क्या ऐसी सिग्निफिकेंट चीज़ें हैं, कौन से स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, क्योंकि वहाँ जाते थे हम, उधर सुनाते थे, समझाते थे. फिर मीडिया इंटरेक्शंस के लिए ऐसे कैफ़ेज ढूंढते थे, मीडिया को बुलाते थे. सुबह 5 बजे से 12 बजे तक ये करते थे. 12 बजे निकलते थे अलग सिटी, 8, 9, 10 बजे पहुँचते थे, सोते थे. रास्ते में गाड़ी चलते चलते वीडियो एडिटर हमारा, 3 लोगों का क्रू था, जीप हमारा स्पॉन्सर था, तो 3 गाड़ियाँ थी, एडिट भी हो रहा है, ड्रोन चल रहा है, बहुत चीज़ें हो रही थी. मतलब वो भी एक लाइफ चेंजिंग ट्रिप था. टू माइक्रो मैनेज कि कितने किलोमीटर के बाद कौन सा पेट्रोल पंप आएगा, वहाँ से लेके कहाँ पे क्या खाना सही है क्या नहीं है,
अनसंग हीरोज से मिलना, उनके साथ अलग हम ऐसे ही इंटरव्यूज पॉडकास्ट शूट करते थे, उन्हें बताते थे हर जगह जहाँ पे कोई ढाबा दिख रहा है और वहाँ पे लोग बैठे हैं, वहाँ पे प्रोजेक्टर लेके जाते थे, हैंड हेल्ड प्रोजेक्टर, मतलब वो सेटअप किया, प्लग पॉइंट लगाया, गाना चला दिया, स्पीकर भी लेके जा रहे हैं। तो बहुत माइक्रो मैनेजमेंट से लेके बहुत वैसी चीज़ थी। हम 7-8 लोग थे पूरे जर्नी पे, तो वो भी की मैंने, बुक लॉन्च भी करे, फेस्टिवल्स भी करे, मतलब जो वो बोलते थे वो करना ही होता था। Sum it up in one word, it was like an experience of a lifetime. या टोटली, मतलब राइट नाउ टिल डेट ही इज अ पर्सन हु इज जस्ट अ कॉल अवे। वो आए थे तब मैं कॉलेज भी लेकर आया था, सो ही वांटेड टू मीट पीपल, ही लव्स यूथ एनर्जी, यंग पीपल्स एनर्जी, उनको है कि वो एक्सचेंज करते रहे, बात करते रहे, एंड मतलब ही इज वन ऑफ अ काइंड टोटली। So, Banger Assets, an initiative that started recently. So, with the competitors like Beat Street in Delhi, because उन्होंने भी काफी अच्छा organize किया था last year. Yeah. So, how do you plan on competing with them in the near future? So see here, my comparison has never been whenever I have started work. मतलब मेरा comparison मैं नहीं करता अपने आप को, क्योंकि अगर मैं compare करूँगा तो मेरा level उनके level तक ही रहेगा, चाहे वो अभी मेरे level से बहुत ऊपर हो, whosoever, not calling any event company, but my level is my own vision. जैसे जैसे वो बढ़ेगी वैसे वैसे मेरे को आगे अपना काम करना है। सो विद दिस बैंगर मेरी विजन भी इतनी थी, मतलब मेरी विजन थी थोड़ा और इनहांस करते, बट बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, स्पॉन्सरशिप, XYZ चीज़ें, कैश फ्लोज, जिसकी वजह से आप लिमिट हो जाते हो अपने काम करने पे। पर इस लेवल पर हमने इवेंट करना था, हमने वो किया है। अभी जो हमारा प्लान है टू टेक बैंगर टू मल्टीपल सिटीज़। सो राइट नाउ इन इंडिया देयर इज़ नो IP एज सच। एक IP है जो मेरे खुद बॉस ने बनाई है, सनबर्न, वो है जो पैन इंडिया इवेंट्स कराती है, बट दैट IP इज इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक, EDM, ठीक है। अभी कोई मल्टी जॉनर IP नहीं है जो अलग अलग सिटीज में अलग अलग इवेंट्स करा रही हो। बीट स्ट्रीट एक इवेंट हुआ था पिछले साल, पिछले से पिछले साल, JLN में, हाँ, बट उसके बाद फिर वो भी कहाँ है आज, हुआ ही नहीं, इस साल एक भी शो नहीं हुआ। So that's how it is. That's how the Period अचानक से ऐसे कैसे आ गया? नहीं यार, it's not easy. Event industry is not something जो happens। वो हमें तो लगता है कि आप लोग एक टिकट खरीद के जाते हो, इवेंट देखते हो, बट बहुत सारी चीजें होती हैं जो which goes behind। एक इवेंट का P&L होता है, जितना कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं, कितनी इनकम आ रही है, वो आपस में मैच करना चाहिए, स्पॉन्सरशिप मैच करनी चाहिए। जस्ट टू टेल यू, देयर वर 0 स्पॉन्सरशिप्स इन बैंगर फेस्टिवल, 0। You check the logo, check the master creative, no brand was mentioned. Why? Because we didn't took, like we got offers, but जितना हमें चाहिए था उतना नहीं दे रहे थे, और अगर एक बार हम ले लेते कम पैसे तो फिर हमें जिंदगी भर नहीं मिलता कभी ज्यादा जितनी हमारी वैल्यू है। और क्योंकि हम पहली बार कर रहे थे तो आधे स्पॉन्सर्स को तो विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा लाइनअप हो भी सकता है। More of a bootstrap function is बूटस्ट्रैप टोटली। So basically, जब when I go for a concert and I buy a ticket, मेरे मन में perception यही आता है कि या तो it's highly overpriced ticket या फिर otherwise it's like quite जो जिसे मैं कहूँगा कि affordable. But इसमें जैसे supposedly a ticket is for 1,000 rupees, उसमें what is the profit margin as such? Your event management company will be taking on. Yeah, so as I told you, there's a P&L, there are expenses, there are It incomes। doesn't depend on. हाँ, तो एक टिकट के ऊपर वो नहीं है कि ये टिकट बेच के हमें इतना बच रहा है, बिकॉज इट्स नॉट अ प्रोडक्ट ना। मतलब IP इज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, दैट इज अ प्रोडक्ट फॉर अस, बट दैट इज नॉट समथिंग, दैट्स नॉट अ प्रोडक्ट फॉर यू, that's an entertainment service for you, right? So ticketing is one of the revenues, sponsorship is one of the revenues, stalls is another, then alcohol sale is another, food sales is another, engagement, after parties, ये सारे revenues है। ऐसे ही इसको 10 times कर देंगे तो हमारी expense list बनती है। अगर मैं शॉर्ट पे बताऊँ तो आर्टिस्ट कॉस्ट विच इज लाइक 50% ऑफ द इवेंट, देन उसके बाद मैं सब कुछ इंक्लूड कर दिया आर्टिस्ट के अंदर, उसका ट्रैवल, स्टे, फीस सब। देन कम्स योर प्रोडक्शन, देन कम्स योर वेन्यू कंस्ट्रक्शन, देन कम्स योर हेल्थ एंड सेफ्टी, देन कम्स योर इंश्योरेंस, देन कम्स योर लिकर, F&B, मिसलेनियस। तो ये मैन पावर, सिक्योरिटी, ये सारी करते हैं, ये एक साइड आती है। इधर आ गई आपकी बाकी चीज़ें,
तो देन द इंटायर मैनिफेस्ट, वी कॉल इट अ टिकटिंग मैनिफेस्ट. सो पहले हम वो बनाते हैं टिकटिंग मैनिफेस्ट कि इतना हमारा एक्सपेंस है, हम हमारे हिसाब से हम इस आर्टिस्ट पे 5,000 टिकट बेच सकते हैं. अब वो 5,000 टिकट हमने 1,000 की बेचनी है, 1,500 की, 2,000 की, कितनी कितनी बेचनी है, वो सारा एक प्लान रेडी होता है. दैट बिकम्स वन ऑफ द रेवेन्यू. हाँ, one of the revenue. So it's never dependent on any particular thing. What percent of the revenue does ticket sales comprise of? Yeah, it depends. मतलब for us it was 50% ticket sales. हाँ, we sold like we had 15,000 plus people. So 50 more than 50% of our revenue was from tickets. Yeah. Then sponsorship is a major and crucial part that we didn't got this time, but we are looking forward. A lot many sponsors have already reached out to us that when is it happening next? What are your plans? That's my question. So abhi right now we are doing a small pop-up. It's called Banger Holi. That's happening at the Backroom Gardens. We do it with them, TBR Toy Hotel. Okay. So we did it last year also. So this year we are doing it with them again because till January we were totally focused on our Banger festival itself. But then in September onwards, August onwards, we have a 4 city tour plan. Uh, Pune, Bangalore, Delhi, Ludhiana, these 4 cities, but arena shows. So I'll just explain you, like Experience Entertainment is the parent company. Under that we have Banger, which is our IP. Under Banger we have multiple Banger IPs. So Banger Arena is a 1 day show. Banger Festival is a 2 day show. So this Banger Arena and Festival includes sneaker streetwear stalls, food stalls, flea market, comedians, artists, engagement, a lot of things. जो 1 दिन वाला शो होगा दैट इज बैंगर अरीना, जो 2 दिन वाला है 3 दिन वाला होगा फेस्टिवल. उसके बाद वी आर कमिंग अप इन अनदर आईपी कॉल्ड बैंगर कार्निवल. सो कार्निवल विल बी 250 स्टॉल्स, like 50 food stalls, 100 flea market, 50 sneaker streetwear. We are creating a library, we are creating a tattoo studio, hair braiding station. So a lot of experience centric zones. Plus there will be artists, but the artist won't be the main highlight of that show. And the ticket price will also be lesser than the arena and the festival. Okay. Then we have a concept of Banger Hotel Takeover, where we take over a 5-star hotel. We create 8 different arenas: main stage, sundowner stage, hip hop stage, a poolside stage which is only for the people who have booked room with us. Okay. Then a comedy room, a ballroom, a club. So ये हमारा plan है दिसंबर में. Only if we get good sponsors for this show, because this I know it's going to be a marquee event, no? So पहले event के अंदर बहुत risk बड़ा होता है. Then in February we are doing Banger Festival again, but this time it will be 2 stages. One will be the main stage, one will be Banger Carnival, which we launched in November. The reason we are launching it in November is because in Banger Festival we'll be having 2 stages. One will be a main stage, one will be a carnival stage. So वो जो Banger Carnival कर रहे हैं वो Banger Festival में भी करेंगे, but एक area बना के, more of experience and everything. फिर उसके अगले साल होली है. So all in all around 8 to 9 major events. हाँ, planned up already, in talks with the ticketing partners, sponsors and other people. So talking about your marketing agency as such, so जब आप when you recruit people, when you go to recruiting, so आपका भी mind में ये taboo है कि I need an MBA in marketing, या फिर you look people with the actual skill set, क्या फिर even those work, or do MBA actually have an edge over the people who haven't done an MBA or are from different streams as such? What are your thoughts on this? So for me, it's never a CV which matters. Again, the energy matters. I've hired more than 500 plus people in the last 4 years, and a lot many people who are having their own agencies right now, who are working in other event companies, have gone through us. सो दे कम, एक छोटा सा इंस्टीट्यूट खोला हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कई बार हमने, लोग आते हैं, सीखते हैं, चले जाते हैं. बट मेरे लिए एक प्योर इंटेंट, 2-4 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं कि बंदा हासिल करने को तैयार है, उसकी अच्छी सोच है, क्लियर माइंड है, ऑनेस्टी है, लॉयल्टी है. ये चीज़ें अगर हो ना यार, काम तो हम सिखा देंगे. एक वैसा इंसान चाहिए जो हमारी बात को समझ सके, ऑनेस्टली हमारे साथ काम कर सके और डेडिकेटेडली काम करे, वो चाहिए. There is not even a single person who is an MBA in our company. That Banger Festival
was done by 12 13 of those people who haven't even did a concert of this level before under कोई डिपार्टमेंट में भी नहीं किया होगा उन्होंने कभी भी उनका खुद का पहला इवेंट था और वो हेड कर रहे थे अलग अलग डिपार्टमेंट्स सो व्हाट आई फील इज देयर इज नो बिकॉज हमारी इंडस्ट्री चाहे वो मार्केटिंग की हो चाहे वो इवेंट्स की हो इट्स नॉट दैट कि अगर आप ये एमबीए कर लोगे या ये कर लोगे तो अनलेस एंड अनटिल इट्स अ स्किल बेस्ड थिंग सो वी हैव डिजाइनर्स ग्राफिक डिजाइनर्स वीडियो एडिटर्स वीडियोग्राफर ये हम ऑब्वियसली वो लेते हैं जिनको वो स्किल आती है बट अदर देन दैट वी नीड बस लाइक माइंडेड पीपल हु आर ओपन टू थिंक क्रिएटिव और उसके बाद तो हमारा काम है वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करना So एक personal question for a student like me who just graduated. अगर मुझे event management की ओर जाना है ऐसे, so what are the skill set that I should acquire and how do I apply for companies as such? मैं कैसे कर सकता हूँ? For example, I want to be a bar. ओके What's the way? आ जाओ यार आप बहुत अच्छे से बात करते हो ये एक अच्छी क्वालिटी है जो होनी चाहिए तो अब अच्छा अगर मैं वैसे बोलूँ तो देखो मैंने भी मैं ट्राई करता था रीच आउट करने का एजेंसीज और ये सब बट फिर मैंने जब ये कोर्स किया द कोर्स विच आई डिड दैट वाज अ पाथ to the event industry and that's what I say and that's why a lot many people do this course कि वो एक साल के लिए आप जाओ आप अपने नेटवर्क्स बनाते हो आप एक इवेंट वहां पे हमारे कोर्स में क्या था हम कोर्स के अंदर पढ़ाई कम थी बट एक व्हाट्सएप ग्रुप था और उस पर इवेंट आता था और जो सबसे पहले ओके लिखता था यस आई एम इन वो सिलेक्ट हो जाता था और वो फिर वो इवेंट करने जाता था अब आप वहां पे इवेंट करने जा रहे हो वहां पर आप वो नेटवर्क बना रहे हो अगर वो कंपनी को आप अच्छे लग रहे हो तो आपका नंबर ले लेता है और फिर आपको और काम आने लग जाता है ऐसे ही मेरे बहुत दोस्तों की अलग अलग जगह जॉब्स लगी और ऐसे ही मैं भी खुद ऐसे ही सिलेक्ट हुआ था सो आई वॉज हायर्ड बाय अ पर्सन हु वाज हेडिंग द प्रोजेक्ट वर्ल्ड्स बिगेस्ट गेस्टेस फेस्टिवल था 50,000 लोग आए थे डीवाई पाटिल में जिसमें सब आर्टिस्ट ने फ्री में परफॉर्म किया था डे 1 पे इंडियन लाइनअप था अदनान सामी न्यूक्लियर डिवाइन ये सब थे डे 2 पे हार्डवेल WNW शान ये सारे आर्टिस्ट थे इन सब ने आर्टिस्ट ने फ्री में किया था बिकॉज इट वाज अ चैरिटी कॉन्सर्ट तो मैं 15 दिन पहले इसमें सिलेक्ट हुआ था तो मेरे को जिसने हायर किया था दैट ही वाज अ प्रोजेक्ट हेड वहाँ से मैं ऑफिस गया ऑफिस में मेरे को पसंद आ गया मेरे को किसी को मैं पसंद आ गया तो उन्होंने बोला कि यार ये तो मेरे को चाहिए आर्टिस्ट मैनेजमेंट पे पीछे फिर मैं उधर काम करने लगा दिसंबर की बात है देन मई में मेरे को कॉल आ गया कि अगर जॉब ढूंढ रहा है तो हम लोग सोच रहे हैं तो फिर मेरी वहां से ज्वाइन तो ऐसे ही वो नेटवर्क है तो इट्स नॉट दैट हमारी फील्ड ऐसी है ना कि बात करने से चीजें नहीं बनती हैं वो तब होंगी जब पीपल विल सी यू फिजिकली प्रेजेंट एट अ पर्टिकुलर इवेंट जब मैं देखूंगा ना कि कोई बंदा हसल कर रहा है देख रहा हूँ वो काम कर रहा है वो अच्छे से बात कर रहा है मतलब हमने ऐसे ऐसे एक लड़का जो तुषार है उसका नाम मेरी टीम में है जो एक साल पहले ठीक एक साल पहले उसकी हमने ड्यूटी लगाई थी क्योंकि उसे एक महीना होता उसने जनवरी लास्ट ईयर ज्वाइन किया था उसकी हमने ड्यूटी लगाई थी हाउसकीपिंग के साथ कि देखना है तूने गंद तो नहीं है कहीं पे बैंगर अरीना का शो किया था हमने तूने देखना है डस्टबिन लगे हुए हैं नहीं लगे उसका ये काम था एक साल भी नहीं हुआ था फरवरी में इवेंट हुआ इस साल हमारा जनवरी में था 11 मंथ्स के अंदर अंदर ही इज हेडिंग द आर्टिस्ट मैनेजमेंट डिविजन इन आवर कंपनी तो he makes sure all the artists are comfortable, travel, stay, logistics, गाड़ियाँ A to Z उसका aligned है. So we also have in our event company, we not only just curate events, we have an artist management division where we manage also artists. We book also a lot many artists. So we handle the entire bookings of Aditya Rikhari, he's an indie singer. एंड उसका हमने इंडिया टूर किया था उसके साथ अब वो सारी बुकिंग्स तो शार हैंडल्स तलविंदर के साथ बहुत क्लोजली वी वर्क जेडेन है और बहुत ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनके साथ वी क्लोजली वर्क हाँ तो इनकी बुकिंग्स मतलब whosoever if a college wants to book they reach out to us if a person who wants to organize their own festival or event they can also book with us so ये सारी डिवीजन है वो हैंडल कर रहा है so अब he is a mass communication student from a different college but that never defined me stopped me to not hire him मतलब जर्नलिज्म कर रहा था वो तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि मैं उसे हायर नहीं कर सकता बिकॉज कई बार आप लोगों को खुद अपनी कैपेबिलिटी नहीं पता लगती बीबीए से क्या कैपेबिलिटी डिफाइन होती है कुछ नहीं ना अब आपकी एक्टिंग इतनी अच्छी है आप कैमरे वाला फेस है आपका आपको अच्छा लगता है बात करना बट
आप करके आ रहे हो बीबीए, तो अब मैं अगर अपना एक थॉट बना लूं कि यार बीबीए वाले तो ना बिजनेस रिलेटेड ही काम में आएंगे और ये एमबीए करेंगे और ये होगा, बट दैट्स नॉट हाउ इट इज। आज के टाइम पे इतने इंजीनियर्स, कोई म्यूजिशियन है, कोई आर्टिस्ट है, कोई क्या है, कोई क्या नहीं। तो मतलब दीज आर जस्ट बैजेस ऑन योर चेस्ट कि हाँ ठीक है, आप ने ये डिग्री करी, ये कोर्स किया। दैट इज व्हाई आई डोंट गेट दैट थिंग। तो मैं कभी सोचता ही नहीं कि मैं रिज्यूमे बस तब बुलाता हूँ, मांगता हूँ जब मैं उससे फिजिकली नहीं मिल रहा। अगर मेरे को आप बोलोगे ना कि यार मेरा एक दोस्त है श्रेय, वो बहुत इंटरेस्टेड है, उसे काम करना है इवेंट्स में या फिर मार्केटिंग में, अगर वो आपका दोस्त है तो मैं बोलूंगा आप उसे भेज दो ऑफिस। वो ऑफिस आएगा और मैं बात करूंगा और हम देखेंगे तब। अगर मैं जानता ही नहीं, रैंडमली आता, तो मैं रिज्यूमे मांग लेता हूँ कि अच्छा क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं, मतलब जस्ट फॉर रेफरेंस। हाँ, जस्ट फॉर रेफरेंस। सो आपने बेसिकली अभी क्लबिंग इंडस्ट्री में एज सच ज्वाइन करने की, मतलब यू स्टार्टेड दैट इनिशिएटिव, व्हाट वर द रीजंस यू लेफ्ट इट एज सच, मतलब यार सो मार्केटिंग एंड अपनी इवेंट मैनेजमेंट ही, या फिर समथिंग हैपेंड दैट्स इट? nahin, so what happened was when I came back from Bombay, I actually started with club events. So my first show was a comedy show in a club, and then we diverged into multiple club parties और ये सब, क्योंकि शुरू करना था आते के साथ इतना बड़ा कॉन्सर्ट मैं प्लान करूं, जो मैंने किया है बॉम्बे जब मैं कोर्स में था, तब मेरे दिमाग में आइडिया था, तो मैंने डीएवी कॉलेज में फेस्ट किया, तो मेरे को लगा यार यहाँ स्पॉन्सरशिप ले आया, मैं ये कर लिया, स्टॉल्स ले आया, सब हो गया, हम एक खुद फेस्टिवल करते हैं। तो हमने बैक इन 2017 वी प्लान्ड अ 2 डे फेस्टिवल कॉल्ड लेट एफ, और हमने वो कोशिश करी करने की, 3 महीने काम किया और नहीं हो पाया, पता लग गया, छोड़ के मैं वापस बॉम्बे गया, फिर मैंने जॉब करी, फिर मैं आया। तो जब मैं आया तब मेरे को पता था कि इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, आते के साथ सीधा फेस्टिवल नहीं कर सकते भाई, आपको बेबी स्टेप्स लेने हैं, स्टेप्स ऐसे लेने हैं कि वो पाथ बन जाए कि आप आगे एक फेस्टिवल कर सको। सो हमने शुरू ही क्लब इवेंट से किया, कॉमेडी शोज, पार्टीज, थीम इवेंट्स, आर्टिस्ट बेस्ड इवेंट्स, फिर धीरे धीरे हम उसमें गए। फिर एक टाइम आया लास्ट टू लास्ट ईयर व्हेन वी स्टार्टेड डूइंग आईपीज ऑन रेगुलर बेसिस। हमने एक क्लब में वेंसडे आईपी बना दी, एक क्लब में सैटरडे आईपी बना दी, एक क्लब में संडे की आईपी बना दी। तो फिर आई रियलाइज कि यार IP as such was IP is intellectual property. intellectual property. हाँ, and IP can be a movie also. IP like Simba, ये दृश्यम is an IP, गोलमाल is an IP. ठीक है, वैसे ही बैंगर इज एन IP. सो ऐसे हम मल्टीपल IPs बनाते गए छोटी छोटी क्लब्स के अंदर। और देन आई रियलाइज कि यार जब हम इतने क्लब्स में इतने अलग अलग काम कर रहे हैं, देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू own a club, and that was something which was, I was looking very हाँ aggressively towards it, because मेरे को लगा कि हाँ यार मैं वेंसडे भी कर रहा हूँ, फ्राइडे भी कर रहा हूँ, सैटरडे भी कर रहा हूँ, संडे भी कर रहा हूँ। अगर मैं 4 अलग अलग जगहें चला रहा हूँ तो इससे बेटर तो मैं एक ही जगह चलाऊँ और बढ़िया तरीके से चलाऊँ। हाँ, सो देन I jammed up with one of my very good friend and one of my professional friend, तो हम तीनों मिले, हमने शुरू किया, सब सही चल रहा है। बट साथ में साथ ना मेरे को मार्केटिंग के काम भी बहुत आ रहे थे, मेरे को पता था मेरे को बैंगर करना है, और किस लेवल पे करना है बैंगर उसका भी मेरे को कैलिबर पता था। मेरे को सर भी बुला लेते थे, शैलेंद्र सिंह बुला लेते थे, मैं नवंबर में 20 दिन उनके साथ गोवा में था, आई वॉज हेडिंग अ प्रोजेक्ट फॉर हिम। तो मेरे को पता था कि ये क्लब चलाना इज नॉट समथिंग कि आप ऐसे हो जाएगा कि हाँ ठीक है यार ये भी कर लो, ये भी कर लो और क्लब भी चला लो। हाँ, सो देयर इज नो ऑटो पायलट इन आवर इंडस्ट्री। चाहे आप बैंगर ले लो, चाहे आप मार्केटिंग ले लो, चाहे आप क्लब इवेंट्स ले लो, चाहे आप खुद का क्लब ले लो, आपको यू हैव टू बी 24/7 इन द गेम। आज मेरे को पता है, मैं अभी भी क्लब अगर हटा रहा हूँ तो आई एम हैंडलिंग 5 डिविजन्स। वन इज बैंगर, one is our marketing agency, one is our third party events. So we handle all the business of a lot of corporates in North India. दिल्ली छोड़ के उनका नॉर्थ का सारा बिजनेस हम संभालते हैं। देन आर्टिस्ट मैनेजमेंट आ गया आपका, उसके बाद हमारा आ गया सारा का सारा A to Z क्लब इवेंट्स। kind of on your way to become a serial entrepreneur. सो हम राइट नाउ वी आर हैंडलिंग दीज 5 थिंग्स। अब मेरे को पता है छठी एक क्लब भी अगर हो तो वो मैनेज करना, बिकॉज ये अपने आप में एक पूरा डिपार्टमेंट है और ये 5 भी एक
अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, वो बैलेंस आउट करना वॉज अ टास्क. Okay. And the market right now in Chandigarh is not really good for owning a club. Okay. And that's how I realized Why is कि that so? yeah, so the market is saturated totally right now. There are like 20 new clubs who have opened, and Panchkula has grown so much. So audience सारी चंडीगढ़ से शिफ्ट हो रही थी. सितंबर ऑनवर्ड्स मैंने देख लिया था कि वो वहाँ पे, वही same 26 or हाँ, 7. तो वो बोर हो गई थी और बहुत सारे पुलिस रिस्ट्रिक्शंस ये वो करते कराते लोग चंडीगढ़ से पंचकुला जा रहे थे, और मार्केट चंडीगढ़ की भी खत्म हो रही थी. पंचकुला में कोई क्वालिटी मार्केट बच नहीं रही थी उस हिसाब की. सो मेरे को दिखी अपॉर्चुनिटी. सो इट्स नेवर अ लॉस. इफ यू थिंक इट्स अ लॉस तो लॉस है, वरना तो इट्स ऑलवेज अ लर्निंग. That's it for now. So thank you so much, Mr. Shray, for coming. Lovely talking to you. It's quite a exhilarating conversation, and I wish to see more of you. For sure. Thank you.